नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका कार्यक्रम गांव आजीविका और हम में। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ बात होती है गांव में आजीविका से जुड़े विकल्पों जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन और इसके अलावा और भी कई तरीकों के बारे में। हमारे एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ हैं जीवदास साहू, जो कि पिछले 25 साल से इन विषयों पर प्रधान संस्था के साथ काम करते आए हैं। आज की कड़ी में हमारे विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट जीवदास साहू हमें बताएंगे रबी की फसलों से जुड़ी जानकारी। आज वो जानकारी दे रहे हैं कि कुर्थी की खेती में किस तरह की बातों का ध्यान रखा जा सकता है। चलिए सीधा उन्हीं से सुनते हैं। इन साल किसान को बारिश का जरूरत था, उस समय बारिश नहीं हुआ। इसके चलते किसान लोग उनके जितना सारे जमीन है, सारे जमीन में खेती बाड़ी नहीं कर पाया। लगभग 50% जमीन उनका ऐसे फाका रह गया। तो ये किसान को एक अपॉर्चुनिटी भी दे दिया है दूसरा फसलों से इनकम करने का। तो इसके लिए हमारा सारे किसान ये अच्छा से जानते हैं कि एक एकड़ अगर उनका जमीन है तो 20 डेसिमल जमीन जो है सिर्फ उनके पटावन का सुविधा है। बाकी जमीन बारिश आधारित खेती किसान लोग करते हैं। तो ये 20% जमीन अगर छोड़ दें तो इस तरह का जमीन में से किसान के पास जो जमीन पड़ा हुआ है वो है उनका टार जमीन, जहाँ इन्होंने धान खेती करते थे लेकिन इन साल नहीं कर पाया। दूसरा है इनका बाड़ी जमीन, जहाँ पर इन्होंने मकाई किया है, बरबट्टी किया है, लेकिन कुछ दिन में काट जाएंगे तो उसके बाद इन्होंने फाका हो जाएगा। उसके बाद कुछ टांगल जमीन ज्यादा उपज वाला जमीन नहीं है। तो इस तरह का जमीन में अभी कर सकते हैं एक दलहन फसल, उसका नाम है कुर्थी और अंग्रेजी में उसको हर्ष ग्राम बोलते हैं। ये फसल दलहन फसल है। और दलहन फसल क्यों जमीन में करना चाहिए? क्योंकि दलहन फसल के जड़ में एक राइजोबियम बोल करके एक बैक्टीरिया रहता है और वो राइजोबियम आसमान में जो नाइट्रोजन खाद है उसको जमीन में जोड़ता है, जमीन में नाइट्रोजन का परिमाण बढ़ाता है। तो इसीलिए इनको करना चाहिए। दूसरा है कुर्थी जो है आपका, इसमें कोई पटावन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बिना पटावन में ये फसल हो सकता है। बंजर जमीन जहाँ है, जहाँ किसान बाकी उन्नत फसल नहीं करते हैं, तो वो सारे जमीन में कुर्थी को अच्छा से कर सकते हैं। चौथा है कि इस फसल का जो टेस्ट है वो तो बोलने का बात ही नहीं, क्योंकि इनको किसान भूजने के बाद इनको जो पेस्ट बना करके चावल के साथ खाते हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इतना सुंदर सब्जी का काम करते हैं, दूसरा प्रोटीन का भी काम करते हैं। तो इस फसल को करना चाहिए। और अगर इनको इस फसल को अच्छा से जमीन तैयार करके पात जमीन में या टांगल जमीन में या बाड़ी जमीन में किया तो इसमें मोटा मोटी आपको 700 केजी 1 हेक्टेयर में मिल सकता है। मतलब 60 क्विंटल 0.7 टन प्रति हेक्टेयर में मिल सकता है। और 25 डेसिमल अगर जमीन होगा तो इसमें मोटा मोटी 70 केजी आपको कुर्थी का कलाई मिल जाएगा। तो ये एक मौका है किसान को ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है कुर्थी कलाई में कवर कर ले, कुर्थी कलाई जमीन में फेंके और इससे फलन ले। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, तो बेझिझक उन्हें रिकॉर्ड कराइए नंबर 3 दबाकर। नमस्ते।